अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज हम बनाएंगे समोसा और रोल पट्टी। समोसा और रोल पट्टी घर पे कैसे बनाया जाता है, इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारा कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा। आप लोग अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को कुछ दूसरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और समोसा और रोल पट्टी बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग घर पे ही इतनी शानदार और ज़बरदस्त किस्म की समोसा और रोल पट्टी बना सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त समोसा और रोल पट्टी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आप लोगों को बताते हैं कि समोसा और रोल पट्टी घर पे कैसे बनाया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया जिसमें 2 कप मैदे के ऐड किए हैं और उसमें 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी ऐड किया है और उसके साथ नमक ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के हम लोग इसे गूंद लेंगे, जैसे कि नॉर्मली घर पे रोटी बनाने के लिए हम लोग आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इस मैदे को गूंद लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब हम लोग ये मैदा गूंदेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नॉर्मली जो घर पे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। ये मैदा जो हम लोग गूंदेंगे इसे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो लास्ट पे इसे इस तरीके से, जैसे पंजाबी में कहते हैं मुक्की लगाना, तो इसे मैदे को मुक्की लगाना ना भूलिएगा नाज़रीन इकराम। इससे ये होता है कि ये यकजान हो जाता है, तो इसे यकजान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुन चुका हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके से, इसे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। मैदा गूंदने के बाद नाज़रीन किराम इसे हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद फिर हम लोग इसके बराबर के पीसीस कर लेंगे ताकि हम लोग इसके पेड़े आसानी से कर सकें। तो इस तरीके से हमने इसके पीसीस कर लिए हैं, एक जैसे पीसीस हैं, और अब हम इसे पेड़े बना लेंगे, पेड़ों की शक्ल दे देंगे इसे। ये देखिए, इसका जो पेड़ा होता है नाज़रीन इकराम वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा छोटा रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसे तवे पे तो पका नहीं सकते। तवे पे अगर हम लोग पकाएंगे तो ये तवे से बाहर की तरफ आएगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है बाद में। तो इसलिए हमने इसका पेड़े का जो साइज़ है वो छोटा रखा हुआ है। और हम लोग इसे तवे पे पकाएंगे भी नहीं, इसके लिए एक अलग से जुगाड़ लगाया गया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग बहुत ही आसानी से वो जुगाड़ घर पे लगा सकते हैं। तो पेड़े हमने बना लिए, उसके बाद हम लोग इसे बेल लेंगे। तो जब हम इसे बेलेंगे तो हम इससे बहुत ही ज़्यादा खुश्क मैदे का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें जो खुश्क मैदे का इस्तेमाल है वो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग बेलते हैं, रोटी बेलते हैं, उससे ज़्यादा इसमें खुश्क मैदे का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम लोग इसे बेल बेल के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। और जब हमने इसे एक रोटी को बेल के दूसरी रोटी के ऊपर रखना है तो उसके ऊपर मज़ीद हम लोग खुश्क मैदा लगा के अच्छे से उसे लेप करेंगे और फिर हम लोग इसे दूसरी रोटी के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए, एक जैसा आप लोगों ने बेलना है। एक जैसा बेलने के बाद हमने जो पहले से बेली हुई रोटी है उसके ऊपर इसे रख देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग सारे के सारे जो पेड़े हैं वो इस तरीके से बेल लेंगे। और बेलने के बाद मज़ीद हम लोग इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदे का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद इस रोटी को, जो बेली हुई रोटी है, इसे हम लोग रख देंगे। तो आप लोग इसके किनारे चेक कर लीजिएगा, ये इसके किनारे बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो उसकी कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोटी को, जितनी भी रोटियां थी ऊपर नीचे रखने के बाद दोबारा से हम लोग बेल लेंगे और नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए, क्योंकि ये बारीक ही होती है नाज़रीन इकराम, ये रोटी बारीक ही होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे बेल के, और दूसरी तरफ जो जुगाड़ लगाया है वो मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया, जिसे उल्टा करके मैंने चूल्हे पे रख दिया और नीचे से चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। तो उसके ऊपर ये हम रोटियां जो बेली हुई हैं ये हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसकी एक साइड अच्छे से सिकने के बाद हम लोग इसे इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड सिक जाए। और जब इसकी एक साइड सिक जाएगी तो ये आराम से, बहुत ही आसानी के साथ, ये देखिए, ये उतर जाएगी। इसके साथ जो चिपकी हुई थी ये आराम से हम लोग उतार लेंगे। तो ये हमारी रोल पट्टी यहाँ पे तैयार हो चुकी हुई है। इसकी एक साइड इस तरीके से सिकने के बाद हम लोग, ये देखिए, ये अब इसकी एक साइड सिक गई है, दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है। तो हम लोग इसे आराम से उतार लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से उतर जाती है नाज़रीन इकराम। आपने क्या करना है, सिर्फ जब इसे एक दूसरे के साथ मिलाना है तो आप लोगों ने जो खुश्क मैदा है उसका छिड़काव लाजमी करना है ताकि ये आसानी के साथ एक दूसरे से अलग हो सके। तो उसके बाद ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह
رول پٹی ہماری تیار ہو گئی ہوئی ہے۔ اب ہم اسے ایک شیپ دے دیں گے، رول اور سموسے کی جو شیپ ہوتی ہے پٹی کی، وہ شیپ اسے دے دیں گے۔ اس طریقے سے اسے کٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے اسی میں سے ناظرین کرام رول کی پٹی بھی نکل آئے گی اور سموسے کی پٹی بھی نکل آئے گی۔ یہ دیکھیے یہ سموسے کی پٹی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ لوگ کاٹیں گے تو یہ سموسے کی پٹی بن جائے گی، اور اگر آپ لوگ اسے چورس رکھیں گے، چاروں کونے اس کے برابر رکھیں گے، تو یہ رول کی پٹی بن جائے گی۔ تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک سموسہ بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں بہت ہی آسانی سے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے فلنگ کر کے تو ہم لوگ اسے بند کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست رول اور سموسہ پٹی گھر پہ آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ۔ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، اور ریسیپی ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہاں ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ادریس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔